सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी। आज का विषय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सात संगत, सारा का सारा जीवन गुरसिख का प्रेम से सरोबार होता है। और सात संगत, जब तक जीवन में ये प्रेम नहीं आता, कोई भी सत्संगत भक्ति नहीं की जा सकती। और सत्संगत बिना भक्ति के फिर प्रेम भी उस रूप में सत्संगत आनंद का कारण नहीं बनता। तो सत्संगत जब जीवन में प्रेम और भक्ति मिल जाते हैं, भक्ति प्रेम का रूप बन जाती है, तब सत्संगत हमने देखा कि सत्संगत ये जो प्यार है, ये जानवर है जो शायद भाषा नहीं जानते हमारी, लेकिन सत्संगत वो उस रूप में भी प्रेम को महसूस करते हैं। और ये प्रेम की भाषा सभी समझते हैं। ज़बान वाले तो समझते ही हैं सत्संगत, पशु पक्षी जीव जंतु सारे इस प्रेम की भाषा को समझते हैं सत्संगत। और सत्संगत, एक इंसान ही ऐसा है सत्संगत कि वो इस प्रेम को समझने में देरी कर देता है और सत्संगत लग जाता है विपरीत कर्म करने में। कि वो एग्जाम्पल सिकंदर का अक्सर हम पढ़ते सुनते हैं कि सारी दुनिया को जीतने का गलत तरीका अपना करके कैसे सत्संगत इंसानों का कत्लेआम करके वो किस तरह से सोचने लगा कि मैं राज कर लूंगा सारी ही दुनिया के ऊपर। लेकिन सत्संगत वो बाजी हार गया, क्योंकि उसने प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा था। उसे नहीं पता था कि इस प्रेम के अंदर कितनी ताकत है। और सत्संगत उसने वह विरोध जबरदस्ती से ये प्रयास किया, तो उसका परिणाम पछतावा ही हुआ। तो सत्संगत, और जाते वक्त उसने ये भी कहा कि ये जो संसार में जिनके पास टाइम बचा है, मैं उसका टाइम तो खत्म हो गया। तो उन लोगों को भी उसने संदेश दिया सत्संगत कि नफरत से, वैर से, जबरदस्ती से कहीं भी कोई भी जीत प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर राज करना है तो लोगों के दिलों में राज करो, और उसका कारण केवल प्रेम है, उसका जरिया केवल प्रेम है। ऐसा सुंदर संदेश सत्संगत कई बार हमें ऐसी जगहों से प्राप्त होता है कि जहाँ प्रैक्टिकल रूप में उसने अपने जीवन का वो अनुभव और फिर सबको बताया कि ये प्रेम कैसे, जब जीवन में सतगुरु आते हैं तो वो इसके बारे में पूरा सत्संगत निचोड़ बताते हैं, प्रैक्टिकल रूप में भी और सत्संगत थ्योरिकल रूप में भी। तो आज भी ये प्यार के देवता, प्यार के मसीहा सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज ने हमें इसी प्यार के विस्तार का भी आशीर्वाद दिया कि हम विस्तार करें, अपनी सोच का विस्तार करें। जो हमारा प्यार है, हम इसका भी विस्तार करें। हम अपने घरों में इस प्यार को और ज्यादा बढ़ाएं। साथ संगत कार विहार करते हुए आपस में एक दूसरे से सच्चे मन से प्यार करें, क्योंकि साथ संगत ब्रह्म ज्ञानी संत दर्शन किए हैं प्रभु के सबके अंदर। पत्ते पत्ते में तू, जर्रे जर्रे में तू, के हर शय में जलवा तेरा है। और सत्संगत, ये प्रभु को और किसी भी चीज से सत्संगत प्राप्त नहीं किया जा सकता, जीता नहीं जा सकता। लेकिन जहां पर प्रेम की बात आती है, जब गुरसिक समर्पित हो जाता है अपने प्रभु के चरणों में, तो प्रभु बंधे चले आते हैं। ये प्रेम की डोर से ही इन प्रभु परमात्मा को भी बांधा जा सकता है। सत्संगत वो हमने सुना उस रूप में प्रैक्टिकल भी कि कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लाग्यो हरि फिरै, भयो कबीर कबीर। कि कबीर जी की जो प्रेम की अवस्था है, वो ऐसी उच्च अवस्था में पहुंच गए हैं कि सत्संगत प्रभु भी उनके प्रेम के वश में होकर के उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। सत्संगत कबीर कबीर कर रहे हैं, क्योंकि कबीर स्वयं प्रेम बन गए हैं, प्रेम का रूप बन गए हैं। तो ऐसा सत्संगत हम रोज सुनते हैं, लेकिन इसको महसूस करके अपने जीवन में जब लाएंगे प्रेम, तो इसकी शक्ति का हमें आभास होगा कि ये ऐसी शक्ति है जिससे प्रभु को बांधा जा सकता है, जिससे प्रभु को
प्राप्त किया जा सकता है सत्संगत। तभी महात्माओं ने कहा कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, कि जिन्होंने प्रेम किया केवल उन्होंने ही प्रभु को पाया, और किसी कोई रास्ता नहीं। सतगुरु भी सत्संगत निराकार प्रभु परमात्मा साकार सतगुरु रूप में आके भी इसी प्रेम के बारे में बतलाते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, सब प्राप्त किया जा सकता है, तो सत्संगत प्रेम के द्वारा। तो प्रेम करें और प्रेम को जीवन में लाएं। सत्संगत भले ही रोज सुनते हैं, लेकिन जब तक एक दवाई, एक कोई भी ऐसा पदार्थ अगर उसका लाभ लेना है, तो जब तक उसको जीवन में नहीं लाएंगे तो वो लाभ मिलने वाला नहीं। तो आओ सत्संगत समर्पित हो जाएं गुरु के चरणों में। जो भी गुरु के वचन आते हैं वो प्रेम रूपी वचन अपने जीवन में लाएं, और ये खुशी और ये आनंद सारे संसार में फैलाते चले जाएं। बड़े प्रेम से कहना प्यारे हो। धन्य निरंकार जी।